एबीपी रिपोर्टर में एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम आज नेपाल पहुंची है। पुलिस को शक है कि हत्याकांड के बाद जो सारे शूटर्स शामिल थे वो नेपाल भाग गए हैं और स्पेशल सेल के सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि सारे शूटर्स पहचान इनकी की जा चुकी है, लेकिन इस वक्त स्पेशल सेल की दिल्ली पुलिस की एक टीम नेपाल में छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। पुलिस को यह शक है कि शूटिंग के बाद, हत्या करने के बाद सारे शूटर्स पहुंच गए हैं नेपाल। अब वहां पर कहा यह भी जा रहा है कि पहचान हो गई है, लेकिन इन शूटर्स को गिरफ्तार करना है। देखिए, ये खबर जो मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई है वो पंजाब के बजाय दिल्ली पुलिस के सूत्रों से आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम नेपाल पहुंची है। पुलिस को शक है कि हत्याकांड के बाद सभी शूटर्स नेपाल भाग गए। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के बजाय दिल्ली पुलिस के सूत्रों से आ रही है। नेपाल भाग गए हैं सभी मूसेवाला के हत्यारे और दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल की टीम नेपाल पहुंची हुई है। स्पेशल सूत्रों के मुताबिक ये सभी शूटर्स की पहचान हो चुकी है और ये सभी नेपाल भाग चुके हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी वहां पहुंची हुई है। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया है। वरुण, आमतौर पर इस तरह की खबरें तभी बाहर आती हैं जब पुलिस उन पहचान ऐसे आरोपियों को या जिन जो संदिग्ध होते हैं उनको उठा लेती है। तो क्या नेपाल से भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन लोगों को पकड़ चुकी होगी? देखिए, दिल्ली पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी है। जिस तरीके से हत्याकांड को 5 दिन बीत चुके हैं, सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस बात का शक है कि जो शूटर थे वो हिंदुस्तान छोड़कर नेपाल की तरफ निकल गए हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस की जो कई टीमें हैं वो एक नेपाल भी गई है, एक टीम मुजफ्फरनगर भी पड़ताल के लिए गई थी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड में खुद के शामिल होने से लगातार इनकार कर रहे हैं। स्पेशल सेल की टीम ने उससे रिमांड पर लिया था, उससे पूछताछ की, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी जो गोल्डी बरार था उसने ये बात कही थी कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की पूछताछ में इनकार कर रहे हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया और उसके दूसरे पोस्ट के हवाले दिए जाते हैं तो इतना जरूर उसने कहा कि हो सकता है कि उसके किसी गैंगस्टर की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। तो पुलिस की जो कई टीमें हैं वो जो चाहे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट हो, संपत मेहरा, काला जठेरी, काला राणा, इन सबसे पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस को शक यही है कि लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। अब आप ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, पहले तो देखिए कहा यह जा रहा था कि पूछताछ में पूरा सहयोग नहीं दे रहे, लेकिन अब जब उन्होंने कुछ जवाब देने शुरू किए हैं तो ये भी गोलमोल जवाब है कि वो खुद तो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके गैंग के कोई और सदस्य शामिल हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। कहीं ना कहीं क्या लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है? क्या इस पर अपनी स्टैंप लगा पा रही है दिल्ली पुलिस उस पूछताछ के बाद? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक बेहद ही मजा हुआ गैंगस्टर है। वो ये बात जानता है जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो खुद जेल के अंदर था, तो पुलिस के लिए उसकी सीधी इन्वॉल्वमेंट को एस्टेब्लिश करना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए वो पुलिस की रिमांड के अंदर बेहद गोलमोल जवाब दे रहा है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है और लगातार ये बात कह रहा है कि वो जेल के अंदर था, उसने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस की जांच की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की, उनके पास इस तरह के एविडेंसेस हैं कि जो शूटर्स थे जिनकी पहचान हुई है वो लॉरेंस बिश्नोई की एसोसिएट थे। अगर लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट थे, उसी के शूटर्स थे, उसके गैंग में काम करने वाले गैंगस्टर्स थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लॉरेंस बिश्नोई का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो। पुलिस के पास लॉरेंस बिश्नोई की वो फोन नंबर भी है जो वो जेल के अंदर बैठकर इस्तेमाल कर रहा था, वर्चुअल कॉलिंग पे गोल्डी बरार के साथ टच में था और जिस दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसके इस वर्चुअल नंबर पे विदेश से 2 या 3 बार बातचीत भी हुई थी। तो कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ इस तरह के टेक्निकल एविडेंसेस दिल्ली पुलिस के पास है। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक बड़ा गैंगस्टर है, मजा हुआ बदमाश है, इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस अपडेटेड जानकारी के लिए। तो वरुण जैन जानकारी दे रहे हैं कि जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि सभी शूटर्स नेपाल भाग गए हैं और स्पेशल सेल की टीम भी इस समय नेपाल में ही है।
बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।